आज मैं एक जापानी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म की व्याख्या करने जा रहा हूँ जिसका नाम है टेल्स ऑफ द अनयूजुअल वॉशिंग मशीन। हाशिमोटो टोक्यो के गिंजा में रहने वाला अधेड़ आदमी है। नौकरी से निकाले जाने के बाद से वह आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा है। एक सुबह वह कपड़े धोने के लिए कपड़े धोने की जगह जाता है। ड्रायर लोड करने के बाद वह चाहता है कि वह बियर की कैन का आनंद ले सकते हैं। ड्रायर के अंदर कुछ गिरता है और जोर से आवाज करता है। अंदर बियर की कैन मिलती है। सबसे पहले हाशिमोटो का मानना है कि किसी ने इसे वहीं छोड़ दिया होगा, पर वह है अस्पष्ट। जब बियर ठंडी हो जाती है तो उस जगह का पुराना क्लीनर लापरवाही से उससे कहता है कि ड्रायर सबकी इच्छा पूरी करता है। हाशिमोटो सोचता है कि वह एक पागल है और उसे अनदेखा करता है, लेकिन आदमी करीब चलता है और घोषणा करता है कि वह सच कह रहा है। उसके जाने के बाद हाशिमोटो बियर पीता है, उसका इंतजार करते हुए। कपड़े साफ करने के लिए एक लड़की कमरे में प्रवेश करती है और अपने कपड़े धोने का काम करती है। हाशिमोटो ने कभी महिलाओं से बात करने की हिम्मत नहीं की, इस वजह से वह अपने पूरे जीवन में अकेले रहे हैं। वह सीट के अंत तक उसके लिए जगह बनाने के लिए घबराए हुए हैं। लड़की उसके पास बैठती है और बातचीत शुरू करती है। उसने उसे पहले कई बार लॉन्ड्रोमैट में देखा और उस पर क्रश विकसित किया। दूसरी ओर हाशिमोटो बातचीत शुरू करने के उसके प्रयासों से बेखबर है। वह अब खाली कैन को कूड़ेदान में फेंक देता है, लेकिन यह फर्श पर गिर जाता है। जब वह इसे पुनः प्राप्त करने के लिए उठता है तो कोंडो रोना शुरू कर देती है। एक असहज हाशिमोटो उससे पूछता है कि क्या गलत है। जब उसने खुलासा किया कि उसने 40 कंपनियों के लिए साक्षात्कार किया लेकिन किसी के लिए चयनित नहीं हुआ, उसे बेहतर महसूस कराने के लिए वह उसे बताता है कि उसे भी उसकी नौकरी से निकाल दिया गया था। वह सोचता है कि तथ्य यह है कि वह इतनी सारी कंपनियों के लिए साक्षात्कार करने में सक्षम थी। इसका मतलब है कि उसे किसी भी उम्मीदवार की तुलना में साक्षात्कार में सबसे अधिक अनुभव है। वह मिलती है। लड़की अपनी स्थिति को अलग तरह से देखना शुरू कर देती है। चैट के बाद वह उसे अच्छा होने के लिए धन्यवाद देती है, भले ही वह सिर्फ एक अजनबी है। उसके बाद वह अपने कपड़े बाहर लाता है और उसे विदाई की कामना करता है। जैसे ही वह जा रहा है, लड़की खुद को कोंडो के रूप में पेश करती है। मुलाकात के बाद हाशिमोटो खुशी से घर लौटता है। रात में उसकी मां ने उसे सूचित किया कि उसके पिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्हें अस्पताल के बिल का भुगतान करने के लिए कुल 3000 की आवश्यकता है। जिम्मेदारी हाशिमोटो पर आती है, लेकिन उसके पास अभी तक न तो नौकरी है और न ही बचत। वह उन्हें पैसे भेजने और जल्द से जल्द उनसे मिलने का वादा करता है। वह अगली सुबह कपड़े धोने या मैट पर लौटता है। वह लगभग निश्चित है कि बूढ़ा कल से झांसा दे रहा था, लेकिन वह अभी भी सिद्धांत का परीक्षण करना चाहता है। वह ड्रायर के सामने खड़ा है और 3000 के लिए पूछता है। कुछ सेकंड प्रतीक्षा करने के बाद उसे पता चलता है कि विचार कितना बेवकूफ है। वह है जाने के बारे में जब अचानक ड्रायर के अंदर पैसे का एक बंडल दिखाई देता है। हाशिमोटो इसे बाहर लाता है, फिर भी यह विश्वास करने में असमर्थ है कि यह वास्तव में काम करता है। बंडल में ठीक उसी तरह की राशि है जो उसने मांगी थी। जैसा कि वह इसके साथ चलने की कोशिश करता है, वह देखता है बियर कल से गायब हो सकती है। बूढ़ा उसे सूचित करता है कि ड्रायर से प्राप्त होने वाली चीजें एक दिन के भीतर गायब हो जाएंगी, इसलिए उसे सावधान रहना चाहिए। हाशिमोटो ने उसे धन्यवाद दिया और बाहर भाग गया। उसकी फिर से कोंडो से मुलाकात होती है, जो उसे बताती है कि उसे अपने जीवन में पहली बार दूसरे इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। हाशिमोटो उसे बधाई देता है और उसकी मां से फोन आता है। कोंडो उसकी बात सुनती है और पता लगाती है कि उसके पिता बीमार है। थोड़ी देर चैट करने के बाद हाशिमोटो गायब होने से पहले जल्दी से पैसे भेजने के लिए चला जाता है। उसके बाद वह फिर से लॉन्ड्रोमैट में लौट आता है। वह जीवन में अपनी सभी समस्याओं को हल करने के लिए इसका उपयोग करने की योजना बना रहा है, इसलिए इस बार वह एक अच्छा सूट मांगता है जिसे वह नौकरी के लिए इंटरव्यू के लिए पहन सकता है। वह पूरे दिन कई कंपनियों के लिए इंटरव्यू में जाता है। हालांकि जब वह घर लौटता है तो उसे कंपनी से मेल मिलता है जिसमें उसे सूचित किया जाता है कि उसे किसी के लिए नहीं चुना गया है। उसकी आंखों के सामने सूट भी गायब हो जाता है। शायद हाशिमोटो को नौकरी की पेशकश की कामना करनी चाहिए थी। विफलता के बाद हाशिमोटो को अब पता चलता है कि उसके पास धन का असीमित स्रोत है। उसे नौकरी की तलाश में अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, इसके बजाय उसे अपने जीवन का पूरा आनंद लेना चाहिए। इसलिए अगली सुबह वह सुनिश्चित करता है कि कोई भी आसपास न हो और एक आत्मविश्वासी और सुंदर लड़की की कामना करता है। वह कहते हैं कि लड़की एक मॉडल के रूप में हो और उसे देख हर किसी को ईर्ष्या होनी चाहिए। ऐसी ही एक लड़की हाशिमोटो को अपनी सुंदरता से मंत्रमुग्ध करते हुए ड्रायर से बाहर निकलती है। वह करीब आता है और उसे अपने घर आने के लिए कहता है, हालांकि लड़की उसके चेहरे पर थप्पड़ मारती है। हाशिमोटो उसके करीब तक भी नहीं पहुंच पाता। जादू के साथ वह लड़की जगह से बाहर निकल जाती है। जैसा कि हाशिमोटो अपनी गलती से सीखने के बाद स्तब्ध रह जाता है। वह एक प्यारी और चौकस प्रेमिका के लिए पूछता है जो सुंदर है और उससे बहुत प्यार करती है। वैसे ही गुणों वाली एक सुंदर लड़की ड्रायर से बाहर निकलती है।
लड़की उत्साह से बाहर जाने के लिए सहमत हो जाती है। उसके साथ डेट, उसकी राहत के लिए वह उसकी खरीदारी करता है और ड्रायर से पैसे का उपयोग वह जो कुछ भी चाहती है उसे खरीदने के लिए करता है। यह पता चला है कि ड्रायर द्वारा बनाए गए मनुष्यों को उनकी उत्पत्ति का कोई अंदाजा नहीं है और उन्हें लगता है कि वे असली लोग हैं। दिन के अंत में हाशिमोटो उसे वापस अपने घर ले आता है, फिर भी वह उसके करीब जाने से भी डरता है, इसलिए वे पूरी रात बात करने के लिए सहमत होते हैं। हाशिमोटो की हथेली को देखते हुए लड़की टिप्पणी करती है कि उसका जीवन बहुत छोटा है। वह धूमकेतु से चकित है, लेकिन इसे अनदेखा करने का फैसला करता है। सुबह में वह अंत में उसे किस करने के लिए पर्याप्त साहस जुटाता है, लेकिन वह उसके ठीक सामने गायब हो जाती है। केवल उसके लिए खरीदे गए कपड़े और गहने हैं। हाशिमोटो ने लड़की के साथ संबंध महसूस किया, लेकिन वह दुखी नहीं है। वह जितनी चाहे उतनी गर्लफ्रेंड पा सकता है। उस दिन से वह हर सुबह लॉन्ड्रोमैट में आता है और खुद को एक नई प्रेमिका प्राप्त करता है, प्रत्येक एक अलग व्यक्तित्व के साथ। वह उन्हें फेक डेट्स पर ले जाता है और उन्हें महंगे गहने खरीदता है। ड्रायर के पैसे से वह अपने नए इनकम सोर्स के साथ अपना जीवन पूरी तरह से जी रहा है। एक दिन वह गर्लफ्रेंड में से एक के साथ डेट पर है। जब कोंडो उसे देखती है तो वह ईर्ष्या करती है और उत्सुकता से एक गहने की दुकान में उनका पीछा करती है। हाशिमोटो को लड़की को एक महंगी अंगूठी खरीदते देख वह क्रोधित हो जाती है। वह भी उलझन में है कि उसने कुछ ही दिनों में इतना पैसा कैसे कमाया। जब हाशिमोटो उस रात फिर से लॉन्ड्रोमैट में जाता है तो वह कोंडो भी उसके पीछे दौड़ती है। वह उससे उस पैसे के बारे में पूछती है जिसके लिए वह दावा करता है कि उसने लॉटरी जीते हैं। उसे ये भी पता है कि वह उस लड़की के साथ एक आकस्मिक संबंध में है जिसे उसने पहले देखा था। कोंडो को विश्वास होने लगता है कि लड़की उसे बिगाड़ रही है और अपने पैसे के लिए उसका इस्तेमाल कर रही है। हाशिमोटो अब वह आदमी नहीं है जिसे वह पसंद करती है। वह उसकी चिंताओं को खारिज कर देता है और पैसे का एक और बंडल साथ लेकर चला जाता है। मुलाकात के बाद वह एक और डेट पर एक महंगे रेस्तरां में जाता है और अपनी नई गर्लफ्रेंड को छत पर लाता है। वह उसे एक रिंग भी देता है और उससे कहता है कि वह उससे प्यार करता है। वह कुछ मिनटों के बाद गायब हो जाती है, केवल अंगूठी को पीछे छोड़ देती है। हमेशा की तरह हाशिमोटो अंगूठी को अपने पास रखता है और अपने दिन को जारी रखता है। वह बदलाव के लिए जाने का फैसला करता है और किसी ऐसे व्यक्ति के लिए पूछता है जो हॉट हो। एक हॉट लड़की ड्रायर से बाहर निकलती है जिससे वह घबरा जाता है। जैसे ही वे फ्लर्ट करते हैं, कोंडो आती है और उन पर जासूसी करती है। वह उसे कई अंगूठियां देते हुए देखती है जो उसने अब तक एकत्र की है। उसे अपनी माँ का फोन आता है और उसे कुछ सेकंड के लिए चुप रहने के लिए कहता है। जब वह नहीं करती है तो उसे कमरे से बाहर निकलना पड़ता है। कोंडो लड़की के पास आती है और उससे पूछती है कि उसने हाशिमोटो के साथ क्या किया है। जब लड़की उस पर हंसती है और उसे जाने के लिए कहती है तो गुस्से में आकर कोंडो उसकी अंगूठियां छीनने की कोशिश करती है। इस बीच हाशिमोटो अपनी माँ से बात करता है जो उसे बताती है कि उसके पिता को पैसे से ज्यादा ऑपरेशन की आवश्यकता हो सकती है। कॉल के बाद बूढ़ा आदमी हाशिमोटो के पास जाता है। वह कहते हुए कि वह उसे ड्रायर के बारे में एक महत्वपूर्ण बात बताना भूल गया है। पीछे छोड़ देती कि जो व्यक्ति ड्रायर से बाहर आता है वह भी एक दिन में गायब हो जाएगा। हाशिमोटो उस पर हंसते हुए दावा करता है कि वह जारी से ही जानता था। रिंग पाने के लिए लड़के लिए जाने का करना जारी करता है और किसी नई लड़की यह सोचकर चली जाती है जो हाशिमोटो उसे धोखा दे रहा है। लड़की ड्रायर से रोते हुए देखने के लिए लौटता है जिससे वह घबरा जाता है कि वह उस लड़के में बदल जाएगा जिससे वह कुछ दिन पहले पहली बार मिली है। इच्छा के कारण उन पर जासूसी ड्रायर में टेलीपोर्ट किया गया है। उसे कई पहली बार देते हुए देखती है कपड़े बदल गए थे। उन्हें उन्हें जल्द ही पता चलता है कि ड्रायर ने कोंडो की इच्छा को पूरा कर दिया है और उसे वह ड्रायर से बाहर आया है। उसके पास जीने के लिए केवल एक दिन है। जब वह नहीं टीवी पर एक ज्वेलरी की दुकान से लाखों के ज्वेलरी लापता होता है, खबर देखता है। लड़की से बात करने का मौका तलाश लेती जमीन पर गिर जाता है उससे जबकि कोंडो उसे भ्रम में देखती है। बूढ़े हाशिमोटो के साथ और वीडियो के लिए जब लड़की उस पर नोटिफिकेशन चालू करे और उसे जाने के लिए मदद करने के लिए लाइक गुस्से में आकर कोंडो उसके लिए धन्यवाद छीनने की कोशिश करती है। अगली बीच हाशिमोटो